तो बात करते हैं कैसा जाएगा साल 2025 का सितंबर का महीना हमारी वृषभ राशि के जातकों के लिए। वृषभ राशि वाले जातकों, अगर आपके करियर की बात करें तो सितंबर 2025 में वृषभ राशि वालों का करियर काफी बढ़िया मौके लेकर आ रहा है। राहु का दसम भाव पर प्रभाव है और हम कहते ही हैं कि राहु दस में तो दुनिया बस में। 17 सितंबर से सूर्य बुध का पंचम भाव में गोचर आपको नई जिम्मेदारियां और प्रमोशन का मौका दिलवा रहा है। इस समय आपका जो लीडरशिप क्वालिटी है, जो आपकी नेतृत्व की क्षमता है, उसका बहुत ज्यादा आप इस्तेमाल कर पाएंगे और आपको एक्चुअली कर पाओ या ना कर पाओ मौके बहुत मिलेंगे। यहाँ पर आपके कलीग आपको कहेंगे भैया तुम आगे जाओ, आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत से आपको हो सकता है टीम लीड बना दें या फिर सेंटर ऑफ पार्ट बना दें किसी प्रोजेक्ट का। इन सब चीजों के लिए रेडी रहिएगा। मन तैयार नहीं होगा, मन विचलित रहेगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, इस तरह के सवाल आएंगे, बट एक्सेप्ट कर लेना। कहते हैं ना कि आती हुई लक्ष्मी को मना नहीं करते, बस मेरी यही लाइन याद रख के आप इन चीजों को एक्सेप्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं तो यात्राओं के लिए तैयार हो जाइए और नेटवर्किंग पे बहुत ज्यादा अवसर आपको मिलेंगे। तो कुछ पुराने लोगों को, पुराने क्लाइंट को फोन घुमाना जरा शुरू कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके करियर में, आपके बिजनेस में खासतौर पे आपको नई अपॉर्चुनिटीज फोन पे ही मिल जाएंगी, पुराने लोगों से ही मिल जाएंगी। यहाँ पे एक प्रेडिक्शन ये भी देखने को मिलती है कि अचानक से आप अपनी टीम के साथ या फिर अपने स्टाफ के साथ अगर मीटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई कहेगा कि सर बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, कुछ पार्टी का मूड बनाते हैं। फिर आप कहोगे हाँ यार बात तो सही कर रहे हो, चलो कुछ डांस, कुछ पार्टी, कुछ क्लब व्लब जाने का मूड हम बनाते हैं। और यहाँ पर आप अपने जो सहकर्मी हैं, कलीग्स हैं, उनके साथ घूमने फिरने या फिर कहीं खाने पीने का प्लान भी बना सकते हो। ये एकदम से स्पॉन्टेनियस होगा, एकदम से अचानक से होगा, क्योंकि अब आपकी लीडरशिप क्वालिटी है तो ये सारी चीजें आपको ही मैनेज करनी होगी। यहाँ पर अगर आपके फाइनेंसेस के बारे में बात करें तो ये महीना फाइनेंसेस के मामले में काफी सतर्कता मांगता है। आपको काफी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। खर्चे बढ़ रहे हैं लेकिन कहां बढ़ रहे हैं ये, इस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है। अभी इनकम आपकी अभी उतनी ही रहेगी, एकदम से इनकम बढ़ने का कोई चांस यहाँ पे फिलहाल नजर नहीं आता, अनलेस अनटिल आप नेटवर्किंग पे बहुत ज्यादा ध्यान ना दो। और बृहस्पति का यहाँ पर संतुलित प्रभाव आपको कुछ कहना चाहता है, कुछ राहत दिला रहा है। यानी कि हो सकता है कि आपका कोई लोन खत्म हो रहा हो या फिर आपसे कोई उधार की बातें चल रही थी, किसी को आपने पैसा वैसा दिया तो वो उधार चुका रहा है आपका, तो यहाँ पे कुछ राहत मिल तो रही है, लेकिन फिर भी कुछ धीरे धीरे छोटे छोटे खर्चे आपके इधर उधर होते जा रहे हैं, जो कि आपको लगता है करते समय आपको लग रहा है कि ये तो छोटा खर्चा है, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन वो महीने में इतनी बार हो जाएगा कि फर्क लंबा पड़ जाएगा। 15 सितंबर के बाद शुक्र और केतु का संयोजन खर्चों पर ध्यान देने के लिए आपको नसीहत देता है। यहाँ पर जोश में, इंपल्स में आकर आप काफी सारी चीजें खर्च कर या इन्वेस्ट करते हुए भी नजर आते हैं। बल्कि अगर आप एक अच्छी प्लानिंग कर लें कि इतना पैसा ही मैं अपनी इंपल्स बाइंग के लिए अलग रखता हूँ, इतना अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए और इतना अपने घर चलाने के लिए और इतने मेरे बिल्स के लिए, तो ज्यादा अच्छा आपके लिए महीना फाइनेंशियली जा सकता है। यहाँ पर अगर कोई प्रॉपर्टी है या फिर कोई अचल संपत्ति है, इसमें निवेश करने में आपका लाभ संभव है। तो अगर घर में, परिवार में कोई बात चल रही है तो अपनी रिसर्च कर लीजिए और सही सलाह के बाद आप प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहें तो जरूर करिएगा। स्वास्थ्य के मामले से अगर देखा जाए तो ज्यादातर ये सामान्य ही रहेगा, कोई बहुत बड़ी स्वास्थ्य की समस्या नहीं नजर आती है। हाँ, हो सकता है अगर आपकी उम्र 50 से ऊपर हो गई है तो जोड़ों में या मांसपेशियों में कोई एक अस्थायी सा, टेम्परेरी सा कोई पेन उठ सकता है। 17 सितंबर से बुध और सूर्य का संयोजन पाचन से जुड़ी परेशानियों में राहत पहुंचा सकता है। संतुलित आहार और नियमित व्यायाम अगर आप करेंगे तो अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बना के रख लेंगे। साथ ही साथ इस ना हेल्थ की जैसे मैंने बात करी तो दांतों में कुछ देखने को मिलता है कि आपके दांतों में कोई दिक्कत, कोई दर्द, कोई पेन, कोई रूट कनाल कराने जैसी कोई स्थिति बन सकती है। दांत बस ठीक रखिए, साफ करते रहिए उनको दिन में 2 बार। बाकी कोई खास समस्या आपकी सेहत में इस महीने नहीं नजर आती है। आपके परिवार की अगर बात करें तो सितंबर में रिश्तों में थोड़े से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। खासतौर पे अगर आपके सिबलिंग्स आपके साथ एक ही घर में रहते हैं तो काफी चीजों को लेकर मतभेद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। विशेषकर 15 सितंबर के बाद आप ये चीजें ज्यादा देखेंगे, जब शुक्र और केतु का संयोजन पारिवारिक जीवन में तकरार लेकर आएगा। अगर आप अपनी भावनाओं और विचारों को खुले दिल से साझा करेंगे तो पारिवारिक सामंजस्य अच्छा बना ले जाएंगे। रोमांटिक संबंधों में नई शुरुआत के संकेत हैं। अब नई शुरुआत का क्या मतलब है? आपको सामने से कोई प्रपोजल आ सकता है या सामने से कोई नैन मटक्का कर सकता है आपके साथ। अगर वो व्यक्ति आपको अच्छा लगता है तो उसको थोड़ा-सा सोचिएगा उसके बारे में। अगर आप चाहते हैं कि कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आए ताकि जीवन आपका थोड़ा-सा प्रेम भाव को और अनुभव कर सके, तो आप इस तरफ विचार कर सकते हैं। लेकिन समझदारी और धैर्य को बना के रखना ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। स्टूडेंट्स की कुछ बात कर लेते हैं तो शिक्षा के रूप में अगर देखा जाए तो ये महीना काफ़ी चुनौतीपूर्ण आपके लिए नज़र आता है। अचानक से बाधाएँ आ रही हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। 13 सितंबर के बाद से आप चिड़चिड़े ज़्यादा होते जा रहे हैं और अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा है तो कोई शुभ संकेत यहाँ पे ज़्यादा नहीं मिलते। परीक्षा से पहले पे हर वो स्टूडेंट जो किसी भी तरह से किसी आर्किटेक्चर के काम में जुड़ा हुआ है या फिर किसी टेक्नोलॉजी के काम में जुड़ा हुआ है, उनके लिए समय काफ़ी बेहद अच्छा है। और अगर आप विदेश में पढ़ रहे हैं, विदेश में कोई एग्जाम या विदेश में जाने का कोई एग्जाम आप देने वाले हैं, तो वहां पर भी आपका काफी अच्छा प्रयास अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। कुछ उपाय बता रहा हूं जो कि वृषभ राशि के जातकों को जरूर करने चाहिए। जौ होती है ना, जौ सुना होगा आपने, इसको अपने सर से 7 बार घुमाकर कहीं पर किसी को दान दे आइए या मंदिर में ही रखाइए। एक तो ये उपाय आप जरूर करिएगा, ये महीने में आपको 1 बार करना है। और विष्णु सहस्त्र नाम को बजा कर रखिए अपने घर में और पूरी आस्था से 1 दिन में 1 बार उसे जरूर सुना करिए। ये आपका आत्मबल यानी कि आपकी विल पावर को इंक्रीज करेगा। आर्थिक स्थिति अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो किसी गौशाला में जाकर कुछ दान करना, पुण्य करना, गाय माता को चारा खिलाना, गाय माता को सहलाना, ऐसा काम अगर आप करते हैं तो काफी बेहतर रिजल्ट आपको नजर आएंगे। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा वृषभ राशि के सभी जातकों के लिए सितंबर 2025 का ये पूरा महीना।